हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम चलने वाले हैं अपने साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है पेट्रोलियम और कोल। पेट्रोलियम और कोल ये फ्यूल का सब्जेक्ट है। फ्यूल और फ्यूल के सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोलियम और कोल। ठीक है, ये अगर एसएसटी में आप देखेंगे, ये तो साइंस का पार्ट है। एसएसटी में ये पार्ट जो आता है वो नेचुरल रिसोर्स में आता है। किसमें आता है? नेचुरल रिसोर्स। अब हम लोग सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स पर आते हैं। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? सबसे जरूरी चीज समझिए। अगर आपको मान लीजिए कि कुछ बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, जैसे लोहे से अगर आपको मशीन बनाना है, लोहे से ही मशीन बनता है, तो लोहा क्या है? लोहा आप तो बनाते नहीं हैं। तो हर वो चीज़ जो नेचर द्वारा बनाई जाती है, जो नेचुरली मिलता है, अकर होता है, ठीक है, जिसमें बिना किसी ह्यूमन एड के वो होता है, लेकिन उसका यूटिलिटी वैल्यू होता है। याद रखना है कि उसी को हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं जिसकी यूटिलिटी वैल्यू होती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी कि नेचुरल रिसोर्स हर वो चीज़ है, एवरीथिंग दैट फाउंड इन नेचर। ध्यान से देखिए, फाउंड इन नेचर पहला चीज हो गया, हर वो चीज जो नेचर में पाई जाती है। दूसरा इसकी खास बात ये है कि इट फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि रिसोर्स वही कहलाता है जिसका डेवलपमेंटल वैल्यू हो। अगर डेवलपमेंट करने की क्या खासियत नहीं है, अगर काबिलियत उसमें नहीं है, तो उसको हम नेचुरल रिसोर्स नहीं बोलेंगे। हर वो चीज़ जो उसमें डेवलपमेंट जो हमारे फुलफिल करता है, हमारे रिक्वायरमेंट को, हमारे नीड को, वही क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। तो नेचुरल रिसोर्स आप समझ गए होंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करता है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ब्रैकेट में डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट का डिफिनीशन अलग अलग होता है। डेवलपमेंट का डिफिनीशन क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो सब हर आदमी का डेवलपमेंट क्या होगा? अलग होगा। आपका डेवलपमेंट अलग हो सकता है, किसी गरीब का डेवलपमेंट अलग हो सकता है, धीरू भाई अंबानी का डेवलपमेंट अलग हो सकता है, मुकेश अंबानी का डेवलपमेंट अलग हो सकता है। सबके डेवलपमेंट का अलग अलग है। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज वही है जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि नेचुरल रिसोर्स एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट आर मेड विदाउट द हेल्प, याद रखिए, विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बट हैव अ यूटिलिटी वैल्यू फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी एक खास बात ये होती है कि उनकी डेवलपमेंटल वैल्यू होती है, यानी कि हमारे डेवलपमेंट में वो मदद करते हैं। अब इसके आधार पे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स एक्सहाउस्टिव नेचर के होते हैं और इनएक्सहाउस्टिव नेचर के होते हैं। तो इसके आधार पे दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। पहला हम बोलते हैं एक्सहाउस्टिव रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो सब्जेक्ट टू डिक्लाइन है, सब्जेक्ट टू एक्सहाउस्ट लिखिए। एक्सहाउस्ट का मतलब होता है खत्म। क्या होता है? खत्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज रहते हैं, जैसे आप कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, जिसको हम लोग एक साथ पेट्रोलियम, इसको एक साथ हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल
फॉसिल, पहले यहाँ पे आइए, फॉसिल क्या होता है? फॉसिल होता है रिमेन्स ऑफ डेट को कहते हैं फॉसिल। क्या कहते हैं? रिमेन्स ऑफ डेट। डेट्स का मतलब यहाँ पे है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म, तो ये जितने भी जीवाश्म आप देखते हैं सब एक्सहाउस्टिव नेचर के होते हैं, जिसका एग्जांपल है कोल और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम, ठीक है। अब ये होता क्या है कि ये क्यों एक्सहाउस्टिव नेचर के हैं और इनको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सब्जेक्ट टू लिमिटेशन है। सब्जेक्ट टू क्या है? लिमिटेशन है। अब ऐसा नहीं है कि ये एविडेंसली पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं आती है। ये नेचर में फिक्स रेशियो में है। और दूसरा ये है कि इनके फॉर्मेशन में, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम टेकन होता है, यानी कि टेक लॉन्गर टाइम इन अ फॉर्मेशन। जबकि एक्सहाउस्टिव नेचर का होते हैं, यानी कि खत्म होने का स्पीड क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनमें एक कमी और ये होती है कि ये जो है इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। मेनली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है जब नेचर में जाता है तो CO2 आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, नाइट्रोजन, इनकी मात्रा को, अमोनिया, नाइट्रोजन NH3, ठीक है, ये जो है CSF गैस छोड़ते हैं, CSF, ठीक है। आपको कार्बन जो मोनो, हाँ, CFC गैसेस का छोड़ते हैं, जिस जो कारण हो जाते हैं किसके? एसिड रेन के, ठीक है। इसके साथ साथ जब ये निकलते हैं तो इसके साथ कुछ हैवी मटेरियल भी निकलते हैं, जो आपके हवाओं में मिक्स हो जाते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये लंग्स डिजीज, ठीक है, और या रेस्पिरेटरी डिजीज को क्या करते हैं? फैलाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे, जब इन्वायरमेंट का में आपका पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसके साथ साथ आपको एक और खतरनाक बीमारी होती है, इसका नाम है कैंसर। क्या है? कैंसर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, ये हमको इंस्टेंट एनर्जी तो जरूर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है। अब आते हैं अनएक्सहाउस्टिव नेचर के लिए। अनएक्सहाउस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स को बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट टू रिन्यूअल है, ये पेरेनियल होते हैं। याद रखिएगा, ये पेरेनियल होते हैं, यानी कि ये एविडेंसली पाए जाते हैं, एविडेंसली अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके साथ समस्या ये है कि भैया इसके बारे में जानकारी हमको कम होती है। इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसमें दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इसको अगर यूज़ करना है तो पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए भाई। ये बिना टेक्नोलॉजी के ये रिसोर्सेज यूज नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका कैलोरिक वैल्यू अगर आप देखेंगे ना, कैलोरिक अगर फ्यूल के सेंस में देखिएगा तो कैलोरिक वैल्यूज कम होते हैं। कैलोरिक वैल्यू क्या होता है? मिनिमम होता है किसके बनस्पत, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग ये बोलते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स है, यानी कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जब हमारे पास उतना कैपिटल होगा तो हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग को बोलते हैं फ्यूचर फ्यूल। जैसे आप बहुत साधारण चीज़ है, जैसे अगर आप देखेंगे सनलाइट। अब सनलाइट जो है आप जानते हैं कि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि सालों भर आपको रिसोर्स
सनलाइट मिलता रहेगा, सनलाइट मिलता रहेगा। अगर आप चाहें